नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे। और किस लिए आ रहे थे, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में यहां पर देख पा रहे होंगे कि क्या जॉब के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपी पीसीएस की, आरओ की, या फिर आप किसी अदर एग्जाम को भी ले सकते हैं साथ में, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर आपका जो है कोई वनडे एग्जाम हो। तो आज हम लोग बिंदुवार जो है एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज आपके मन के जो भी भ्रम होंगे, जो भी आपके मन के डाउट्स होंगे, वो आज जो है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो लगातार जो है परिश्रम करते हैं, जॉब के साथ करते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका टाइम मैनेजमेंट होता है अपने आप में, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ऐसे में उनके सामने थोड़ा सा परिस्थिति जो है नेगेटिव हो जाती है और उनको लगता है कि चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। या दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खासकर फीमेल्स में, जो मैरिड होती हैं और वो भी तैयारी करती हैं, प्लस उनके साथ में जॉब भी होती है। तो ये सब कुछ मैनेज कर पाना थोड़ा सा टफ होता है। तो आज हम लोग इन्हीं सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा और क्या कुछ इसमें रहेगा कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम किस परीक्षा पर फोकस करें, कि हमारे साथ कैसे मिलकर के आप तैयारी कर सकते हैं, हमारा आपके साथ क्या कुछ रोल रहेगा। इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम लोग सीधे तौर पर चर्चा आज आपसे करने वाले हैं। और अभी से मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि सभी लोग सफल होंगे। बस धैर्य के साथ मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, और अगर मेरी बातें आपको सही लगती हैं तो उसे अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिएगा। आइए हम लोग सीधे तौर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो दिमाग में जो हमारी बात आती है वो ये आती है कि क्या हम जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मार्क लगता है वो यहीं पे आके लग जाता है कि जॉब के साथ क्या यह पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। यह सबसे बड़ा जो है आपके सामने क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि आपके सामने एक अभ्यर्थी वो होता है जो जॉब में नहीं होता है, जो यंग होता है। दो चीजें होंगी यहां पर। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि क्या जॉब के साथ तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, और दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा होगा वो क्वेश्चन किसका आ रहा होगा? उम्र का आ रहा होगा, एज का आ रहा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर वो जॉब कर रहे होते हैं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं जो है उनकी एज लिमिट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे हो रही होती है, यानी कि 30 प्लस अप्रॉक्स मान लीजिए, 30 प्लस अप्रॉक्स आप मान लीजिए, 33 प्लस मान लीजिए। मैं 30 से लेकर के मैं 36, 37, यानी कि अब जो है मैं 40 से पहले की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, कि ये जो है बेसिकली एज लिमिट है 30 से लेकर के 40 साल। ये जो एज ग्रुप है 30 से 40 वाला, ये बहुत टेंशन में रहता है, और टेंशन में होना अपने आप में एक लाजमी बात भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग 30, 31, 32 साल के हो जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, शादी वगैरह भी नहीं होती है तो भी एक लोड रहता है कि अभी तक जॉब नहीं है या प्राइवेट जॉब है, या जो मैरिड होते हैं उनके पास भी कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन रहता है कि भाई एज हमारी हो रही है लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। या बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, उसको वो लोग छोड़ करके पीसीएस या आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस, सबसे पहला जॉब के साथ प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं, और अगर आपकी एज 35 प्लस भी अगर हो गई है, ठीक है, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। यदि आपकी एज 35 प्लस भी हो गई है तो भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अभी तुरंत देता हूं। टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस धैर्यपूर्वक आप लोग जो है थोड़ा सा मेरी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन कि क्या जॉब के साथ हो सकती तैयारी, मेरा जो उत्तर होगा वो होगा बिल्कुल हो सकती है। आप कहेंगे कि सर कैसे हो सकती है, इसका भी मैं उत्तर आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके मन में उठता है कि सर क्या जॉब के साथ तैयारी हो सकती है, बिल्कुल सर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन मार्क आज आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसको आपको क्या करना है, क्रॉस चिन्ह लगा देना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? यस, जॉब के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप ये मन में जो आपके भ्रांति रहती है कि हो सकता है एक सामने वाला है जो जॉब नहीं करता है वो आपसे बेहतर पढ़ाई कर रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, जो जॉब वाले होते हैं, जो वर्किंग होते हैं, शायद वो अपने समय को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो हो सकता है कि दोपहर में खाना खा के सो जाए, या हो सकता है वो कहीं पर फोन कॉल पे ज्यादा देर तक बात करे, या हो सकता है दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला जाए। एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति जॉब में है वो कहीं ना कहीं समय की कीमत को समझता है, और उसके पास अगर 1 घंटा भी अगर बचता है, 2 घंटे भी बचता है, तो वे सोचता है कि इस 2 घंटे का इस्तेमाल जो है अपने लिए किया जाए, यानी कि उसका जो टाइम हो क्या हो वो प्रोडक्टिव हो। ठीक है, तो ये लोड आपको नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है, बात को ध्यान सुनिएगा, एक कोई नॉर्मल स्टूडेंट है यानी कि जो जॉब में नहीं है, और एक स्टूडेंट है या एक व्यक्ति ऐसा है जो जॉब में है। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जॉब में होने के साथ सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आप सिंसियर हैं, तो अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति सजग हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब के साथ थोड़ी सी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि बढ़ती है, कहीं ना कहीं चीजों को आप और अवेयरनेस आपके अंदर होती है, तो ये चांस थोड़ा और बढ़ जाता है। अब इसमें वो लोग टेंशन नहीं ले लेंगे जो जॉब नहीं लेते हैं। पता चले कि आप सोच रहे लोग सर कह रहे हैं कि जॉब के साथ अच्छी तैयारी होती है, तो पता चले कल को आप जॉब ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं है। मेरे बताने का बस मकसद इतना है कि आप जो जॉब वाले हैं, आपको ये कंपैरिजन नॉर्मल स्टूडेंट से नहीं करना है। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं दिमाग आपको लगाना है। राइट, यानी कि आपके पास अगर 2 घंटा भी बचता है तो आप 2 घंटे का इस्तेमाल बेहतर करेंगे इस नॉर्मल वाले स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। क्योंकि हो सकता है कि ये जब 2 घंटा पढ़े तो हो सकता है ये कॉल उठा ले, हो सकता है कहीं घूमने चला जाए, लेकिन आपको समय की कीमत कहीं ज्यादा अच्छे से पता होती है। आप एक एज लिमिट को क्रॉस कर चुके होते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो मैच्योरिटी लेवल होती है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर होती है। तो आपके साथ ये चीजें क्या है, सकारात्मक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपके सामने एज लिमिट वाला या जॉब वाला जो मैटर फंसता है वो नहीं है। ठीक है, मेन मुद्दा आएगा क्या कि ठीक है सर जॉब के साथ तो हम तैयारी कर लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात फंसेगी एज लिमिट वाली कि सर ठीक है जॉब भी मैं कर रहा हूं, ठीक है आप कहते हैं कि जॉब के साथ तैयारी हो सकती है, लेकिन सर मेरी एज 32 प्लस हो गई है, 35 प्लस हो गई है, 36 प्लस हो गई है, 34 प्लस हो गई है, क्या करें अब हम? तो इसका आंसर यही होगा कि एज आपके जो है कैरियर के बीच में, आपके सफलता के बीच में इतना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम उम्र जो है कम उम्र में तो तैयारी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनके सामने, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जब वो सारी जिम्मेदारी को निभाते हैं, बाद में जब उनका सेटलमेंट प्रॉपर होता है तब वो सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई अब हम करते हैं। या बहुत सारी लड़कियां जो तैयारी करना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी शादी हो गई होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाती, बाद में जब उनका सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है तब वो सोचते हैं कि ठीक है अब हम तैयारी करना चाहते हैं और अब हम करेंगे। तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एज लिमिट इतना कोई बड़ा बैरियर नहीं है। यदि आपके अंदर जुनून है, यदि आपके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है और कुछ कर गुजरने की अगर आपके अंदर लालसा है, इच्छा है, तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिएगा कि आप सफलता को जरूर अर्जित कर लेंगे। इसलिए एज वाला मैटर नहीं है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, मैं ये बात सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं बल्कि इसका डेटा मेरे पास है। अभी मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स के जो क्वेरीज थे वो मेरे पास आ रही हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो 35 प्लस या 32, 34 प्लस के हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं और वो तैयारी कर भी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बड़ी संख्या कहीं ना कहीं 30 प्लस वाली है। तो आप अगर 30 प्लस हैं, 35 प्लस हैं, तो आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे चीजों को मैनेज करना है, क्या कुछ करना है, आगे हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। लेकिन आज से अभी से दो क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे होंगे, एक एज वाला कि सर एज ज्यादा हो गई है, दूसरा जॉब वाला, इन दोनों क्वेश्चन पर आज आपको विराम चिन्ह लगाना है। यानी कि अब आपके भीतर क्या होनी चाहिए, आपके भीतर आज से सकारात्मकता होनी चाहिए। यानी कि अब आप जो है पॉजिटिव रहना है आपको कि हां बिल्कुल मैं अब किसी चीज से नहीं डरता हूं या नहीं डरती हूं, अब मुझे तैयारी जज्बे के साथ करनी है। जॉब है तो भी, नहीं है तो भी, एज लिमिट मेरे लिए कोई बैरियर का काम नहीं करती है। तो क्योंकि यह जरूरी है, अगर आपका लक्ष्य है तैयारी करना, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी हो।
तो आज से आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना है। आपके मन में एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि जॉब के साथ तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि आप हमें चर्चा क्या करनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब दिमाग में सर एक बात यह भी आएगा, ठीक है सर निर्णय तो हमने ले लिया कि भाई ठीक है हम जॉब के साथ तैयारी करेंगे, एज लिमिट भी कोई बैरियर नहीं है हमारे लिए, ठीक है, हम सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, आपने कहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि सेल्फ स्टडी या किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करें। यह भी अपने आप में क्या है, आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, और क्वेश्चन मार्क आना भी क्या है, लाजमी है आपके सामने भाई, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अब हम जो है क्या करें, सेल्फ स्टडी करें या जो है कोचिंग संस्थान की मदद लें। ठीक है, तो यहां पर एक आपके सामने मैं आपको उत्तर देता हूं कि चूंकि आप कहीं ना कहीं क्या है, जॉब में हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी एज लिमिट क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ऐसे में अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, आपको टाइम टेकिंग हो जाए, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी आप जॉब कर रहे होगे और जॉब के साथ सेल्फ स्टडी करना, फिर कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या कुछ करना है। हो सकता है कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप विगत वर्षों में तैयारी आपने की हो लेकिन आपने छोड़ दी हो। तो अगर छोड़ दी होगी आपने तो भी क्या है, सिलेबस कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। जैसे पीसीएस का सिलेबस इधर विगत 3 से 4 वर्षों में बहुत कुछ इसमें फेरबदल हुआ है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि आप 3-4 साल पहले आपने तैयारी कर रहे हो, आपने छोड़ दिया हो और अब आप फिर से चाहते हो कि अब हमको तैयारी करनी है। तो पिछला पैटर्न और अब के पैटर्न में क्या है, डिफरेंस हो गया है अच्छा खासा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक मेंटरशिप की, ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक कोचिंग संस्थान की, आपको एक टीचर्स की नितांत आवश्यकता होगी। और मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प लेनी ही लेनी चाहिए। हां, अगर आपके अंदर लगता है कि आप बहुत कैपेबल हैं, आपको लगता है कि नहीं हम कोचिंग संस्थान नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या ऐसा कुछ मैटर, तो नहीं करेंगे, तो कोई इशू इतना बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन चूंकि आपकी एज भी हो गई होती है, कहीं ना कहीं 30+ 32+ हो गई होती है, ऐसे में यदि आप किसी बेहतर कोचिंग संस्थान का अगर आप चुनाव करते हैं तो ये जो आपका जो संघर्ष है जॉब के साथ वाला, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं संघर्ष आपका जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी मेंटरशिप में आप तैयारी करते हैं, जब आप किसी के अंडर गाइडेंस में तैयारी करते हैं, जब आप किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत होती है वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि बहुत कुछ आपको टीचर्स के द्वारा बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है। जब आप कोचिंग के साथ में करेंगे तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, टाइम होगा कि कब कब कौन कौन सी क्लासेस आपको देखनी है ना। आप राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप क्विज करते रहेंगे, आप बहुत सारे काम जो आप अकेले नहीं कर पाते हैं वो कोचिंग के साथ मिलकर के करेंगे। क्योंकि भाई कोई काम करना है आपको, इस बात को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, आपको एक घर बनाना है, ठीक है, आपका एक सपना है कि एक मेरा सुंदर सा प्यारा सा क्या हो, मकान हो। ठीक है, और आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि यहां पर ज्यादा नहीं, हम 1 या 2 लेबर लगा के हम इस काम को करा लेंगे, पूरे घर को, अपने आलीशान मकान को हम बना लेंगे। क्या यह पॉसिबल है? क्या यह बन पाएगा बहुत जल्दी? बहुत टाइम लगेगा, नहीं लग सकता है। आप सोचो कि इस मकान में सारी कारीगरी आप ही करोगे, आप ही का दिमाग लगेगा, नहीं कर पाओगे। अगर संगठन के तौर पर इस मकान को बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि इसमें अच्छे चीजों का, एक अच्छा इंजीनियर है, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, एक अच्छा जो है फॉल सीलिंग लगाने वाला है, ठीक है, डिजाइन करने वाला एक बहुत बेहतर इंसान है, तो अगर 4-5-6 लोग मिलेंगे इसमें बढ़िया तरीके से, तो क्या होगा, तो ये जो आपका मकान है बेसर जो है क्या होगा, बहुत ही अच्छा जो है बनेगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। यानी कि जो आपका जो ड्रीम था मकान का, ठीक है, वो ड्रीम आपका क्या होगा, बेहतर होगा, बल्कि उससे भी कहीं गुना ज्यादा आपका अच्छा मकान आपको देखने को मिलेगा। यानी कि संगठन, कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। तो अगर आप कोई काम आप मिलके करते हैं तो कार्य क्या होता है, बहुत बेहतर होता है, और बेहतर के होने के साथ साथ में बहुत जल्दी अचीव होता है। राइट, बात समझ आ गई मेरी? कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप कोचिंग के साथ में मिलकर के अगर आप कोचिंग के साथ में मिलकर के अगर तैयारी करेंगे तो फिर क्या होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होगी, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी, आप टीचर से बात करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है
कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, चाहे वो आपकी आरओ की हो, चाहे पीसीएस तैयारी हो, या यूपीएससी की तैयारी हो, या फिर अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी हो, यहां पर इंटरेक्शन बहुत मस्ट होता है। आप ये सोचो कि एक कमरा आपने बंद कर लिया और आप बैठ के वहां पे तैयारी करोगे पीसीएस आईएएस की, नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। आपके साथ इंटरेक्शन करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। हो सकता है चाहे वो आपकी सिस्टर हो, आपके ब्रदर्स हो, या फैमिली मेंबर्स में कोई हो जो तैयारी करता हो पहले से, या जो आपके टीचर हो सकते हैं, किसी ना किसी के अंडर गाइडेंस में, किसी ना किसी के मेंटरशिप में आपको तैयारी करनी होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा टॉपर्स ऑपर्स के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं, ठीक है। हकीकत कुछ और होती है, प्रस्तुत कुछ और किया जाता है। तो एक बात ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा टॉपर्स के वीडियो देखने से थोड़ा सा बचिएगा, प्रयास करिएगा कि बहुत ज्यादा ना देखें। आप हमेशा ग्राउंड में रहने की कोशिश कीजिए, राइट। तो कहने का मतलब मेरे ओवरऑल ये है कि अगर आप किसी कोचिंग संस्थान की मदद लेते हैं तो ये बात तय है कि आपका जो समय है वो क्या होगा, बहुत बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब में हैं, ऑलरेडी आपकी एक एज हो चुकी है। आपके पास इतना समय नहीं है कि पहले आप ज्ञान एकत्रित करें, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करें, फिर आप परीक्षा दें। आपके साथ क्या है कि आप एक अटेम्प्ट दें, जबरदस्त तरीके से दें, पूरी शिद्दत के साथ दें, और वो एक अटेम्प्ट जो है आपका निकल जाए। क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा अभ्यर्थी भी हो सकता है जो क्या कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, और वो क्या डिसीजन लेता है, कहता है इस जॉब में हमको, कोई प्राइवेट सेक्टर में या कोई किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो ये निर्णय लेता है कि मुझे ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जॉब या मुझे ये प्राइवेट जॉब मुझे पसंद नहीं है, अब इस जॉब को मैं छोड़ रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, और अब मैं तैयारी किसकी कर रहा हूं, पीसीएस की, या फिर मैं तैयारी कर रहा हूं आरओ की, या मैं तैयारी कर रहा हूं यूपीएससी की, बड़े एग्जाम्स की। अगर वो डिसीजन लेता है, दैट मींस कि उसके पास समय बिल्कुल कम है, उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, एज का भी रिस्क है, जॉब का रिस्क भी है, दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, ऐसे में समय उसके पास बहुत लिमिटेड है, और अगर उस लिमिटेड टाइम में अगर वो एक्सपेरिमेंट करता है पहले, तो उसके साथ क्या होगा, दिक्कत होगी। लेकिन अगर किसी अच्छे संस्थान का चुनाव करता है, किसी अच्छे मेंटरशिप के अंडर गाइडेंस में तैयारी करता है, तो वो 1 साल में सफलता जरूर अर्जित कर लेगा, अगर उसे सही गाइडेंस प्रॉपर तरीके से मिल रही है। ये बात समझ में आ गई आपके? तो चुनाव आप किसी कोचिंग का करते हैं, यह आपके लिए कहीं ना कहीं क्या है, फायदेमंद है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको उस हकीकत से रूबरू करा रहा हूं जो जिसका सामना आप करने वाले हैं या कर रहे होंगे, या आपके मन में क्या होगी, दुविधा होगी, राइट। तो यह बात तय है कि अगर आप किसी संस्थान की मदद लेते हैं, ठीक है, अब संस्थान के तौर पर डिकोड एग्जाम हो सकता है, संस्थान के तौर पर कोई अन्य संस्थान भी हो सकता है, यह चुनाव आपको करना है। यदि आपको लगता है कि डिकोड एग्जाम के साथ आपका विश्वास पक्का है, मजबूत है, तो यकीनन आप डिकोड एग्जाम की जो है डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अब डिकोड एग्जाम के साथ कैसे करेंगे तैयारी, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, ये हम अभी आगे चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर, ठीक है। तो 2-3 चीजें आपकी क्लेरिफाई हो गई होंगी, जो आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा कि भाई कैसे कैसे क्या कुछ करना है, राइट। तो यानी कि ये भी मन का जो डाउट आपका होगा कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग संस्थान, तो मेरे अनुसार अगर आप इस कैंडिडेट के हैं, इस लेवल पे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा किसी भी कोचिंग संस्थान को अगर आप ज्वाइन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। 2 चीजें हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बात आती है, ठीक है सर, आपने निर्णय ले लिया कि ठीक है अब मैं क्या हूं, पॉजिटिव हूं, यानी कि मेरे सामने जो है एज लिमिट का जो लोचा है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक, मेरे सामने जॉब के साथ तैयारी करने का जो टेंशन था वो भी नहीं है, ठीक है। हमने ये सुनिश्चित कर लिया है कि अब हम क्या करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 जो मन में आपके प्रश्न थे ये क्या हो गए, क्लियर हो गए, ठीक। अब बात आती है कोचिंग के साथ कैसे करेंगे तैयारी, ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अब जो मेन मुद्दा आता है वो टाइम मैनेजमेंट का आता है, ठीक है। हम नेगेटिव थे, अब हम पॉजिटिव हो गए हैं, अब हम तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो दिक्कत आपके सामने आएगी, जिसके लिए क्वेरी आती है मोस्टली, वो यही आती है उसके बाद, ठीक है, एज लिमिट के बाद और बाकी चीजों के बाद जो सेकंड क्वेरी आती है आपकी, वो आती है सर समय प्रबंधन कैसे करें, ठीक, ये एक मुद्दा आता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि समय प्रबंधन तो आपको करना ही करना पड़ेगा, आप चाहे मैरिड हैं, आप चाहे जॉब वाले हैं, इनफैक्ट अगर आप जो है नॉन जॉब वाले भी हैं, तो समय प्रबंधन तो आपको करना ही करना पड़ता है। और इसके लिए कोटेशन है क्या है कि समय का क्या करिए, आप सम्मान करना सीखिए। समय की डिसरिस्पेक्ट कभी आपको नहीं करनी चाहिए, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप जॉब में नहीं हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, या वीडियो अगर मेरा कोई साधारण आदमी भी देख रहा है तो वो भी ध्यान रखे कि उसे समय का सम्मान जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता है
ध्यान रखिएगा, भविष्य उसका सम्मान बिल्कुल नहीं करता है और भविष्य उसका क्या रहता है, अंधकार में रहता है। तो अगर आप जॉब में हैं तो टाइम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, आइए हम लोग इस पर 2-3 पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि दैनिक कार्यों के साथ साथ अपने समय को देखिए कि कहां पर आपका समय ज्यादा खर्च हो रहा है। आप पूरे दिन आप देखिए, आप फॉर एग्जांपल के लिए आप माना कि आप जो है लगभग 6-7 बजे आप उठते हैं, 6 से 7 के बीच में आप उठते हैं और लगभग आप 11 से लेकर के 12 तक आप सोते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है यहां से लेकर यहां तक, इस बीच में आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली जॉब वालों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि सुबह जो आप ये एवरेज टाइम जो आप उठते हैं, फिर रात में 11, 12, 1 बजे तक सोते हैं, मैं 1 बजे भी मान ले रहा हूं, कोई 1 बजे सोता है, ठीक है। इस बीच में आप ये नोटिस करिए, आप एक डायरी बनाइए, क्या आप एक डायरी बनाइए और उसमें लिखिए कि हो सकता है कि आप कहीं पर आप अपना समय जाया करते हो, वेस्ट करते हो। जैसे के लिए अगर आपको लगता है कि आप लंच आपका 1 बजे हुआ है तो हो सकता है लंच तो आप 20 मिनट 25 मिनट कर लोगे, बाकी तो आपका टाइम बच जाएगा ना, लगभग 40 मिनट के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जो 40 मिनट आपका बच रहा है लंच ब्रेक में से, ठीक है, जो आप ये लंच आपका होता है इसमें जो आपको 1 आवर मिलता है, ठीक है, अभी तक हो सकता है कि आप जो है आधे घंटे में लंच करते हो और आधे घंटा जो आपका बचता हो वो आपका गप्पे में निकल जाता हो, या अभी बात करने में निकल जाता हो, या किसी से फोन कॉल बात करने में निकल जाता हो। आपको क्या करना है, इस 30 मिनट को आपको कंजर्व करना है, इस 30 मिनट को, यानी लंच में जो मिलने वाला आपका 1 घंटे का समय है, उस 1 घंटे के समय को आपको क्या करना है, बचाना है। और उसको आप एक साथ में एक जो है पतली सी बुकलेट रखिए, कोई भी नोट्स रखिए, अपना जो भी रखिए, आप क्या काम करिए, उसको जो है अपने साथ रखिए और जैसे ही टाइम मिले आप उसको उठा के पढ़ने लिखिए। लेकिन अब एक प्रश्न इसमें यह भी उठता है कि सर जब हम ऑफिस में पढ़ते हैं तो साथ में जो हमारे कलीग्स होते हैं या जो अन्य लोग होते हैं वो ताना मारते हैं कि सर ये मतलब आप तैयारी कर रही हो तुम, या तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी उम्र हो गई क्या, फलाना ढिमका। देखो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, समाज के साथ चलो, आप सोशल हो, सामाजिक हो, लेकिन समाज के साथ उतना भी नहीं चलना चाहिए जिसमें आपका नुकसान हो। पहले प्रायोरिटी आपको अपने को देनी है, आपका विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, राइट। तो यह बात ध्यान रखना है कि आपको दुनिया की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आप किसी 1 या 2 बच्चे के पिता या माता हैं, कोई भी हैं आप, आपको ये इस बात का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि आपके सास क्या कह रही हैं, आपके ससुर जी क्या कह रहे हैं, आपके जो अन्य फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, आपके जो अदर कलीग्स हैं या अदर मेंबर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, डजंट मैटर। आपको इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सपना आपका है, विजन आपका है, जीवन एक है आपका। आपको तय करना है कि आप अपनी दिशा को और दशा को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने भविष्य को किस ओर उन्मुख करना चाहते हैं, राइट। तो आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आपका हर 1 मिनट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसलिए जहां जहां आपको समय मिलता है कि आप इसको यूटिलाइज करिए। हो सकता है कि आपके बस जो आप जाते हो, जहां पर जॉब करने, आप बाय कार जाते हो, बाय कैब जाते हो या बाय बस जाते हो, जिससे भी आप जाते हैं, अगर वहां पर पढ़ने का समय आप उस 1 घंटे में या आधे घंटे का जर्नी का रास्ता है, अगर आपको लगता है कि आप उस बस में, उस कैब में, उस गाड़ी पर पढ़ सकते हैं, अब बाइक से जाते हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप बस से जाते हैं, कैब से जाते हैं, तो आप वहां पर भी उस आधे घंटे 1 घंटे का भी समय वहां पर भी आप जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आप ये मैं टाइम आपको बता रहा हूं, सुबह 6 से 7 से लेकर के और ये 11-12 रात तक का समय, या ऑफिस के 20 तक का समय, 5-6 बजे तक का समय जो भी आपका होता है, उस बीच में आप छोटे छोटे जो टाइम आपके मिलते हैं उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यही आधा घंटा, यही 1-1 घंटा, यही 10-10 मिनट आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। यह बात आप थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट भी अगर आपने ठीक से ध्यान से, अगर आपने 10 मिनट भी अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो वो 10 मिनट आपके 20 मिनट के बराबर होगा। ध्यान रखना। उस 10 मिनट में अगर आपने 4 क्वेश्चन भी पढ़ लिए, उस 10 मिनट में अगर आपने 5 क्वेश्चन भी पढ़ लिए, तो बहुत हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अपने आप में 7 बजे 35 क्वेश्चन हो गया लगभग अपने आप में, ठीक है। 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक हफ्ते में 35 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और उस 35 क्वेश्चन में से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और प्रिपेयर हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब यह है कि आप बस से अगर जा रहे हैं, आते समय जाते समय, अगर आते समय आपको आधा घंटा लगता है और जाते समय भी आधा घंटा लगता है बस से, तो आपका 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा डेली निकल गया आपका। इसमें हो सकता है इस 1 घंटे में आप जो है क्या करते हो, फोन चलाते हो। इस 1 घंटे में आप फोन पे कॉल पर बात करते हो। इस 1 घंटे में हो सकता है कुछ आप अलग कार्य करते हो, गप्पे मारते हो। तो इस समय को भी आपको क्या करना है, बचाना है।
तो ये बात तय हो गई कि भाई जॉब के साथ में जो आपका आने जाने का समय है, ये लंच ब्रेक और टी ब्रेक का जो समय है, आप उसमें आप समय को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। या ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप फ्री हो, आप कोई काम नहीं है, तो अगर वहां पे माहौल है पढ़ने वाला, तो आराम से आप किताब निकाल के हेडफोन लगा के आप चीजों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका एक अच्छा सोल्यूशन और मैं देता हूं आपको, और वो ये कि जब आप घर पे पढ़ाई करें, राइट, बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप घर पे पढ़ाई करें, ठीक है, माना कि आप हिस्ट्री का कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, माना कोई टॉपिक ए नाम का कोई टॉपिक है, कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप एक काम करिए कि इस टॉपिक को आप क्या करिए, अपने फोन उठाइए, फोन के रिकॉर्डर को ऑन करिए और इस ए नाम की थ्योरी को, माना कि ये भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक आप पढ़ रहे हो, क्या भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़ रहे हो, तो आप एक काम करो कि इस भारत छोड़ो आंदोलन में जो जो चीजें क्या हैं दी गई हैं उसको आप रिकॉर्ड कर लो कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ऐसे हुई थी, इसमें ये चीजें हुई थी, इसका ये प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसको अपने शब्दों में क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। और जब आप फ्री हो, ठीक है, तब आप क्या काम करो, हेडफोन लगा करके उसे सुनते रहो आराम से। तो क्या होगा, क्योंकि जब आप अपने शब्दों में चीजों को करोगे तो क्या होगा, वो चीजें आपकी रेडी होती रहेंगी। दूसरा एक सोल्यूशन आपके सामने और हो सकता है, वो ये कि अगर माना कि आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, कोई बुक्स आपके सामने है, वो आप पढ़ रहे हो, ठीक, या घटना चक्र आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, आप क्या काम करिए, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगती हैं उसकी आप फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच करके उसका क्या करिए, आप पीडीएफ फाइल बना लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए, ठीक है, और उसको रखिए फोन में। तो जब भी आप फ्री हो, जैसे हो सकता है कि आप ऑफिस में बुक्स नहीं निकालना चाहते हो, तो आप अपने फोन में ऐसे मैटर को रखिए, ठीक है, और उस मैटर को आप क्या काम करिए, जब आप फ्री हो तो आराम से लोग बतियाते रहें, आप उसको क्या करिए, स्क्रॉल करते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। इंस्टा नहीं स्क्रॉल करना है, ये जो मैटर बनाए हो ना उसको स्क्रॉल करना है, राइट। तो ये भी सॉल्यूशन आपके सामने हो सकता है कि इस तरीके से भी आप अपने समय को क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से इसकी बचत कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने कुछ तरीके आपको बताएं कि आप अपने समय को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला पॉइंट, ये जो मैंने आपको बताया कि दैनिक कार्यों के साथ साथ में अपने समय को देखिए कि कहां कहां पर जो है आपका समय क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो आप अपने समय को क्या कर सकते हैं, यहां पर बचा सकते हैं। कोई दिक्कत आपको यहां पर, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। दूसरा एक पॉइंट यहां पर एक आता है कि रात का समय या सुबह का समय पढ़ाई के लिए रखें। अब दूसरी बात आती है कि आप जॉब करने गए थे, जॉब करके घर पे आ गए हैं, घर पे जब आप आइए, ठीक है, तो जो भी आपका थोड़ा बहुत काम हो वो काम आप करिए, काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए, और रेस्ट करने के बाद जो है थोड़ा सा 1-1.5 घंटे आप क्या करिए, पढ़ लीजिए, खाना वाना खाइए। अगर आप जो है रात्रिचर प्राणी है मेरे जैसे, तो आराम से आप रात में जग सकते हैं, पढ़ाई आप जो है रात में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तय कर लीजिएगा कि वो टाइम प्रोडक्टिव हो। अगर आपको लगता है कि आप थकान भरी लाइफ है आपकी, आप सो जाइए और कोशिश करिए कि सुबह उठिए और सुबह उठ करके पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, सुबह पढ़ेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छी बातें होती है। कुछ ज्ञानी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, सुबह पढ़ने के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं, और जो हमारी प्रथाएं रही हैं, जो हमारा कल्चर रहा है, निश्चित तौर पर जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमसे बातें कही हैं, निश्चित तौर पर उसका इंपैक्ट बहुत पड़ता है। तो अगर आप सुबह पढ़ पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जॉब के साथ क्या होता है, आप जॉब की टेंशन, ये काम वो काम, बहुत सारी चीजें होती हैं, दिक्कत कर जाती है, तो वो लोड रहता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग के ऊपर, फ्रेश माइंड नहीं रहता है। तो कोशिश करिए कि जॉब वाले क्या काम करें, रात में मोस्टली सो जाया करें जल्दी से खाना वाना खा करके, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा करें, एकदम शांत माहौल रहता है, माइंड एकदम रिफ्रेश रहता है, बढ़िया से किताब खोले, 2-2.5 घंटे 3 घंटे जितना पढ़ पाते हैं पढ़ें। और बाकी जो हमने आपको यहां पर ये जो मैनेजमेंट आपको टाइम का बताया था कि आप लंच के टाइम को बचा सकते हैं, बस में आते जाते समय के टाइम को बचा सकते हैं, आप फोन में आप मैटर को रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ कुछ समय को आप बचा करके दिन भर में भी आप 2 घंटे 1.5 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, ठीक है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो आलसी प्रवृत्ति के होंगे, मौज मस्ती करने वाले होंगे, तब तो क्या अलग बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आईपीएस हुए हैं, शायद सूरज सर हैं, इलाहाबाद में जब हम लोग कोचिंग करते थे तो वहां पे आए हुए थे वो, तो वो बताते थे कि उन्होंने जो है अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब के साथ में उन्होंने जो है तैयारी करना शुरू किया। शायद उस समय उनकी शादी भी हो गई थी, और मैम शायद जो है टीचर हैं आई थिंक, है ना। तो सूरज सर नाम है, आईपीएस शायद आप लोग जानते होंगे, प्रयागराज के साथ वो रहने वाले हैं, एमएनआईटी के ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो बता रहे थे कि जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो पहली बात तो लोग उनको पागल कहने लगे। एक बड़ा पैकेज था, बीटेक किया था शायद उन्होंने, और बीटेक करके उन्होंने जॉब छोड़ दिया तो लोग पागल समझते हैं। जब आप जॉब कर रहे हो और छोड़ दो, दुनिया आपको पागल समझती है, बोलते बेवकूफ आदमी है, इस उम्र में छठिया गया है, मतलब है ना कि बताओ शादी भी हो गई है, किसी किसी के बेबी हो जाते हैं उसके बाद भी तैयारी करते हैं, तो लोग कहते हैं पागल आदमी है, मतलब दिमाग इसका चकरा गया है। जो व्यक्ति समाज की परवाह किए बिना जो अपने सपनों के लिए जीता है, जो अपने जुनून के लिए जो है जीता है, वह फतह करता है और दुनिया उसकी कायल होती है। भाई साहब ध्यान रखिए इस बात का। यानी कि अगर जुनून है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं बात बता रहा था सूरज सर की, तो सूरज सर ने जब तैयारी शुरू की तो वो बस में आते जाते समय ये वो किसी के अंडर गाइडेंस में उन्होंने तैयारी कर रहे थे। दिल्ली गए कि कोई अच्छे सीनियर मिल गए इत्तेफाक से, और उन्होंने कहा कि ये किताबें हैं, ये मैटर हैं, आप अगर इनको पढ़ लोगे, अगर अपने दिमाग में उतार लोगे, पूरी तरीके से करंट अफेयर्स को रेडी कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही बातें उनके दिमाग को एकदम घर कर गई। उन्होंने उतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो किया, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। बस में आते जाते समय लोग पागल समझते थे उनको, मतलब 10 मिनट भी उनके पास समय बचता था तो वो तैयारी करते थे, क्योंकि उनके पास शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी थी। तो उन्होंने क्या काम किया, खूब पढ़ना शुरू किया और उनका अटेम्प्ट जो है निकल गया यूपीएससी का। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी है, आपका हर एक मिनट आपका अपना होना चाहिए, आपको मैनेज करना है। राइट, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि अपने एक एक मिनट को आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, और कोशिश करिए कि सुबह आप पढ़िए, कोई भी घर में आपको कुछ कहता है कोई दिक्कत नहीं है। कई बार महिलाओं को जो है बहुत टोंट जो है मारे जाते हैं कि भाई आप कैसे तैयारी कर रही हैं, आप बेबी करना है, या बेबी हो चुका होता है तो ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बेबी छोटा होता है तो ही बहुत सारी समस्याएं आती हैं, है ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन एक महिला जो अपने सपने को जीना चाहती है, एक जो है स्त्री जो अपने सपने को जीना चाहती है, मुझे लगता है सपोर्ट फैमिली का बहुत होना चाहिए। हालांकि नहीं होता है सपोर्ट, ये एक दुख की बात है। इनफैक्ट मैं तो ये भी देखता हूं कि शादी से पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दी जाने लगती हैं कि शादी कर देंगे, वो कर देंगे। दुखद है, आज भी समाज में स्त्रियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन जब वो सोचती हैं कम से कम उनको तब तो मौका जरूर देना चाहिए। तो महिला अभ्यर्थियों से मेरा बस इतना ही निवेदन है कि अगर आप अपने सपने को जीना चाहती हैं, कुछ मत देखिए, आप सिर्फ अपने को देखिए, जितना आप टाइम मैनेजमेंट कर सकती हैं करिए। थोड़ा सा भी अगर आपको समय निकलता है किचन से बच करके, ठीक है, बच्चे से मिलता है समय आपको, तो आप अपने समय को थोड़ा सा सुबह शाम करके मैनेज करिए। ठीक है, बाकी जो गाइडेंस वगैरह होगी वो डिकोड एग्जाम की तरफ से मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। आपको टेंशन लेने की किसी भी को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा एक चीज इसमें एक बात यह भी आती है कि अवकाश के दिनों को क्या करें, पूर्ण रूप से उपयोग करें। यह एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों के लिए जो नॉन जॉब वाले होते हैं उनके लिए छुट्टी होती है, अवकाश होता है। आपके लिए वो अवकाश आपके लिए क्या होना चाहिए, अवसर के रूप में होना चाहिए। आपका मतलब क्या कि जो आपका अवकाश है, जो आपकी छुट्टी है, वो आपके लिए अवसर है। किस बात के लिए, पढ़ाई के लिए। यानी कि जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप जबरदस्त मेहनत करिए। क्यों? क्योंकि डेली तो आपको समय क्या रहेगा, कम मिलेगा। डेली अगर आप 3 घंटे भी निकाल लेते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, 3 से 3.5 घंटे, 3.5। अब यह डिपेंड करता है जॉब के ऊपर कि कौन किस लेवल की जॉब करे। जैसे प्राइमरी टीचर हैं तो समय ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, अब प्राइमरी वाले टीचर वाले बुरा मत मान लीजिएगा कि अच्छा मुझे तो बहुत टाइम मिलता है। ठीक है, मैं जानता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी टीचर्स के ऊपर बहुत है। ठीक है, लेकिन इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर के अदर के उनके पास थोड़ा समय रहता है। ठीक है, यह बात आप भी मानते होंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास जॉब कौन सी है। लेकिन मैं एवरेज टाइम मैं 3-3.5 घंटे का लेके चलता हूं, कोई भी जॉब वाला हो। ठीक है, अगर आप दैनिक रूप से 3-3.5 घंटे का समय निकालते हैं, जरा बात को ध्यान सुनिएगा मेरे। ठीक है, दैनिक रूप से अगर आप समय 3-3.5 घंटे का निकालते हैं और उसके बाद जो आपका समय अवकाश वाला होता है, जैसे माना कि संडे को आप जबरदस्त तरीके से 8-10 घंटे की तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ मतलब नहीं। सुबह उठिए, खाइए पीजिए, फ्रेश होइए आराम से मस्त, और लग जाइए पढ़ाई पर। 2 स्लॉट 3 स्लॉट बनाइए और 10 घंटे की तैयारी कर लीजिए, दबा के कस के अच्छे तरीके से। 10 आवर्स करना, करिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल की मेहनत है आपके पास, बस 8 से 10 घंटे, मैं 10 घंटे छोड़ दीजिए आप, मैं 8 ही घंटे कहता हूं। 8 से 10 घंटे आप संडे को या जिस दिन आप ऑफ लेते हैं, क्योंकि हॉलीडेज भी मिलती होंगी आपको, है ना, निश्चित तौर पर, तो आप 8 घंटे या 10 घंटे का शेड्यूल आप छुट्टी वाले दिन बनाइए। तो अगर आप एवरेज जोड़ेंगे, यानी कि अगर आपने संडे को 10 घंटे पढ़ लिया और बाकी के दिन आपने 3 घंटे 3.5 घंटे निकाल लिए, एवरेज आपका जो है 3-4 घंटे, 4-4.5 घंटे का आपका निकल आ जाएगा। 1 वीक का एवरेज, पर डे का जो एवरेज होगा वो 4-4.5 घंटे का आपका निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 4-4.5 घंटे भाई साहब आप पढ़ोगे ना शिद्दत से, ये उस अभ्यर्थी के 8 घंटे 9 घंटे के बराबर होगा। यानी कि आप उस
स्टूडेंट्स के इक्वल हो गए जो बिना जॉब की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये जो 3-3.5 घंटे पढ़ोगे ना, ये आपके बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि आपको समय की कीमत क्या होगी मालूम होगी और आप बहुत सिंसियरिटी के साथ यहां पे तैयारी करोगे। तो टेंशन नहीं लेना है, यानी कि एक तरीके से आपने अपने आप को ऐसा मैनेज कर लिया है कि बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को यहां पर कर पाओगे। तो ओवरऑल 4-4.5 घंटे की जो है आपकी स्टडी डेली हो जाएगी और वही आपके लिए क्या है, बहुत है। बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जब आप कोचिंग संस्थान का कोई निर्णय लें तो उनके द्वारा जो बताए गए जो नोट्स या बुक्स या जो भी मैटर हो आप उनको फॉलो करें। अनवांटेड अननेसेसरी मैटर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें। पता चला इतिहास की आपके पास 10 पुस्तकें हैं, पॉलिटी की 4-4 अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं, मत करना। एक एक मैटर, एक एक रेफरेंस बुक या जो आपको क्लास में कराया जाएगा उतना ही करिए, आपका जो है काम हो जाएगा। तो ये आपको लोड लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। आई थिंक ये बातें मेरी समझ में आपके आ गई होंगी, राइट। चलिए अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन है कि कोचिंग के साथ समय प्रबंधन कैसे करें, और दूसरा कि क्या जॉब के साथ डिकोड एग्जाम के साथ तैयारी बेहतर ढंग से की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, हम लोग इस पर अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और चूंकि अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से 2025 का जो पीसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है, क्या जो फाउंडेशन कोर्स है वो क्या हुआ है, लॉन्च हो गया है। आपके लिए यह बहुत बेहतर अवसर है आपके लिए कि आप डिकोड के साथ तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। हालांकि संस्थान आपको जो बेहतर लगता है आप उसको चयनित कर सकते हैं, इसमें कोई हमारी तरफ से आपको जबरदस्ती नहीं है। लेकिन यदि आप डिकोड के साथ तैयारी कर सकते हैं, करेंगे तो क्या कुछ आपको मिलेगा, क्या आपकी मदद की जाएगी, वो आगे हम देखते हैं। पहले मैं आपको यहां पर एक कमिटमेंट करता हूं कि अगर आप डिकोड के साथ तैयारी करते हैं तो डिकोड एग्जाम अपने आप में एक परिवार है, आप हमारे सदस्य हैं और आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे एक परिवार में जो है अन्य मेंबर्स का किया जाता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा जो आपका इंटरेक्शन होगा वो लगातार रहेगा और हम लोग मिल करके तैयारी करेंगे, यानी कि आपका पूर्ण सहायता की जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आप हमारे दिए गए कोर्स को ले लेंगे और उसके बाद हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कभी कभी आपकी फोन कॉल्स को जो है करने में लेट हो सकता है, ठीक है, कॉल बैक हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आपके साथ डिस्कशन, आपके साथ चर्चा पर चर्चा हमारी होती रहेगी और आपके सभी क्वेरीज को हम लोग शॉर्ट आउट करते रहेंगे, ठीक है। तो कोर्स में क्या कुछ है ये सभी आप लोग सभी कुछ जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है चाहे कोई बिगिनर्स हो, चाहे कोई पहले से तैयारी करता हो, कोई भी हो, हम लोगों ने इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि फ्रेशर्स जो भी है, ठीक है, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, या जो एक समय तक तैयारी कर रहा था छोड़ दिया है वो भी तैयारी कर सकता है, ठीक है। यहां पर आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जहां पर आपके डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्री का पीवाईक्यूज कराया जाएगा, मेंस का पीवाईक्यूज कराया जाएगा। आपको मेंस के साथ में प्री की तैयारी साथ साथ में की जाएगी, ठीक है। प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज आपका टीचर के साथ 1-to-1 डिस्कशन कर पाएंगे, मेंटरशिप दी जाएगी मेरे द्वारा, आपको लगातार जो है मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ में अन्य चीजें गाइडेंस आपको प्रॉपर दी जाएगी। कहीं कोई समस्या होती सीधे तौर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें दरअसल आपको यहां पर कराई जाएंगी और इस कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको किसी बहुत ज्यादा बाहरी स्रोत का इस्तेमाल ना करना पड़े, यानी कि जो कंटेंट आपको यहां से दिया जाएगा, जो वीडियो लेक्चर्स आपको यहां से प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उन पर थोड़ा सा भरोसा रखिएगा और उस भरोसे पर आगे बढ़िएगा। यकीन मानिएगा कि अगर आपने ईमानदारी के साथ मेहनत किया है तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। कहीं भी कोई भी आपको लोड लेने की क्या है आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजें एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इस पर हमने डिटेल्स में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और ऑलरेडी दिवाकर सर के द्वारा, शिवम सर के द्वारा ऑलरेडी इस पर बनाया गया हुआ वीडियो। एक वीडियो ऑलरेडी इस पर मेरा पब्लिश हो चुका है, दूसरा भी पब्लिश होने वाला है, ठीक है। तो इस पूरे कोर्स की अगर डिटेल्स आपको चाहिए तो उसके लिए 6307495944 या फिर 9506742546 पर आप क्वेरी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पीसीएस से संबंधित कोई अन्य क्वेरी चाहिए, कोई मन में आपकी शंका है, कुछ डाउट्स है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा। उस गूगल फॉर्म को थोड़ा सा फिल करिएगा आप, 2-4 इंफॉर्मेशन है उसको फिल करके सबमिट कर दीजिएगा और वहां पर डायरेक्टली जो है मैं आपको कॉल करूंगा या फिर डिकोड एग्जाम की फैकल्टी को भी आपको कॉल करेगी और उसके माध्यम से जो है आप अपने जो भी मन में आपके उठने वाले जो प्रश्न होंगे, जो जिज्ञासाएं होंगी, वो आपकी इन जिज्ञासाओं, उन प्रश्नों का समाधान मेरे द्वारा या अन्य किसी टीचर के द्वारा कर दिया जाएगा। तो लोड नहीं लेना है। लेकिन जो मुख्य बात मैं आपसे कह रहा था कि डिकोड एग्जाम अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कैसे आपकी तैयारी क्या होगी, बेहतर ढंग से होगी।
चाहे वो तैयारी आपकी आरओ एआरओ की होगी, चाहे वो आपकी तैयारी क्या होगी, पीसीएस की होगी। अब इसमें एक मन में डाउट यह भी आ रहा होगा कि सर क्या आरओ के साथ पीसीएस तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आरओ का जो है अभी क्या है, आरओ में अभी टाइम है, अभी नहीं होने वाला है, और पीसीएस का बैच डिकोड एग्जाम पर 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में अगर अभी आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो 2025 में आपके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आरओ एआरओ का और दूसरा ऑप्शन आपके सामने किसका रहेगा, पीसीएस का रहेगा। यानी कि एक तीर से आप 2 निशाने क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगर खाली आप आरओ का ही वेट करेंगे तो जैसे इतना लंबा समय आपका 2023 से अभी तक गुजर गया है, 4-5 महीने आपके और वेस्ट हो जाएंगे। तो यह बुद्धिमानी नहीं है। समय की नजाकत को देखिए और अपने समय को समझिए और गुड डिसीजन लीजिए, एक अच्छा निर्णय लीजिए जो आपके भविष्य के लिए क्या हो, लाभदायक हो। ठीक है, तो आप आरओ के साथ में पीसीएस का बैच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको कैसे मैनेज करना है, आइए हम यहां पर देखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि किस तरीके से डिकोड एग्जाम के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। राइट, चलिए देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, ये फाउंडेशन कोर्स का हमारा शेड्यूल है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे कि आपको पीसीएस का क्या करेंगे, शेड्यूल आपको दे देंगे कि कब कब कौन कौन सी क्लासेस आपकी जाएंगी। जैसे कि यहां पर दिसंबर में 2 तारीख को क्या जाएगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल, सब्जेक्ट नेम है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल इंडियन पॉलिटी, और इसमें से टॉपिक कौन सा है ये, यानी कि यहां पर आपकी डेट मेंशन है, डेट, यहां पर आपका लेक्चर नंबर। ठीक है, इसके अलावा फिर यहां पर सब्जेक्ट यूनिट वाइज, ठीक, मतलब सब्जेक्ट या यूनिट, और इसके अलावा यहां पर टॉपिक। ये सारी चीजें दरअसल आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से दी जाएंगी, यानी कि आपको पहले से ही पता रहेगा कब कब कौन कौन सी क्लासेस और कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है बेसिकली पढ़ाए जा रहे हैं। ये सभी टॉपिक आप ऑलरेडी आपको यहां पर दिखाई देंगे। राइट, तो यहां पर आप चीजों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न आएगा कि सर अगर हमारा फोकस पीसीएस और आरओ दोनों है और हम जॉब में भी हैं, सर हम कैसे मैनेज करेंगे कि हम मेंस का भी करें पीसीएस का? मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं कि अगर आपका फोकस आरओ और पीसीएस दोनों है और आप जॉब करते हैं, राइट, तो आप एक काम करिएगा, ये जो आप ये देख रहे हैं शेड्यूल, इसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा और प्रिंट आउट कराने के बाद क्या करिएगा, रख लीजिएगा। आप लगभग मार्च अप्रैल तक आप जो है प्री के कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो मेंस के कंटेंट को पीसीएस को ना पढ़िएगा। जैसे कि यहां पर एक देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स, 3 दिसंबर से आपका एथिक्स स्टार्ट हो रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, ये 3 तारीख को जो लेक्चर आपका जाने वाला है, इसमें आप क्या करिएगा, क्रॉस चिन्ह लगा दीजिएगा कि इसको अभी हम नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे बाद में। बाद में मतलब कब, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब, या आप चाहें तो दिसंबर तक आप जो है प्री मेंस दोनों के टॉपिक को देख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। या आप चाहें तो मेंस के कुछ टॉपिक को आप छोड़ दीजिएगा, बाद में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो कंटेंट आप पढ़ेंगे डिटेल्स में, चाहे साइंस का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, ये सभी टॉपिक आपको प्री और मेंस दोनों में मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों एग्जाम पर आपका फोकस है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप मेंस के टॉपिक को छोड़ करके आप कर सकते हैं। अब अगर आपका टारगेट केवल और केवल पीसीएस ही है तब तो कोई समस्या है ही नहीं। आपके सामने 2 या 3 लेक्चर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हीं लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीजों को करिएगा और आप ये क्या पाएंगे कि आप ये पाएंगे कि आपकी सभी चीजें क्या हैं, बेहतर ढंग से जो है हो गई हैं। यानी कि जो शेड्यूल दिया गया है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप एक एक चीजों को करेंगे, धीमे धीमे करके करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि सभी लेक्चर्स आपको तय समय सीमा के भीतर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो लेक्चर्स आप नहीं देख पाएंगे उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर क्रॉस चिन्ह लगा दीजिएगा कि भाई ये लेक्चर हमारा छूट गया है, हमको बाद में देखना है। आप ऑफिस में हैं, आप कहीं और हैं, वहां पर बैठिएगा, हेडफोन लगाइएगा और आराम से लेक्चर्स को सुनते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ लेक्चर को सुनते ही रहेंगे तो भी आपको क्या होगा, एक बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ है कि, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहने वाला था कि डिकोड को ज्वाइन करने का फायदा यह होगा कि आप संबंधित टीचर से, कोई भी विषय का टीचर है, चाहे इथिक्स के टीचर हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं, कोई भी टीचर है, आप उनसे डिस्कशन कर पाएंगे, अपने आंसर्स को भेज करके कॉपी चेक करा पाएंगे। मुझसे पर्सनली आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, आप सीधे जो है मेरे से जुड़ करके आप जो है बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जॉब के साथ तैयारी करना कोई कठिन कार्य नहीं है, आराम से बहुत जो है स्मूथली आपकी तैयारी हो सकती है। बस समय प्रबंधन थोड़ा सा करना पड़ेगा, अपने ऊपर यकीन रखने पड़ेगा, और अगर आपका सपना बड़ा है, जुनून अगर आपके अंदर है, तो बड़ी से बड़ी सफलता बहुत कम समय सीमा के भीतर आ सकती है।
एज कोई दिक्कत नहीं है, 37 एज भी अगर आपकी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बिहार में एक एसडीएम है दीपक कुमार सर, आप उनके वीडियो को देखिएगा। शायद 36 या 37 साल की उम्र में उन्होंने जो है तैयारी करने का सोचा, लोगों ने कहा ये पागल आदमी है, कुछ नहीं कर पाएगा, और उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में शायद मुझे लगता है उन्होंने बिहार पीसीएस के एग्जाम को क्रैक कर लिया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने 35+, 36, 38 तक में तैयारी करने का सोचा और फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम को क्लियर कर लिया, क्योंकि उनके सामने विजन क्लियर रहता है कि भाई अटेम्प्ट मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है, तो वो उतनी शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं। जबकि जो यंग लड़का होता है उसको लगता है कि अभी मेरे पास बहुत अटेम्प्ट है, मेरे पास बहुत एज है, तो शायद वो इतनी शिद्दत के साथ तैयारी नहीं करता है जितनी उसे करनी चाहिए। और चूंकि आपको लगता है कि भाई समय कम है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो तैयारी करेंगे वो क्या करेंगे, प्रोडक्टिव करेंगे। इसीलिए आपके सिलेक्शन होने के चांस क्या हैं, ज्यादा हैं। यकीन मानिएगा कि आपको सफलता हमारे साथ जो है मिलकर के जो है जुड़ करके जरूर मिलेगी। तो आप आज से सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। क्या कुछ इसकी प्रोसेस है, इसके लिए ऑलरेडी हमने आपको क्वेरी करने के लिए नंबर बता दिया, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहां से भी आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आपने यह निर्णय अगर लिया है कि आप जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो पूरे डिकोड परिवार की तरफ से मेरी ओर से आप सभी लोगों को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।